नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स की दुनिया में हम आपको लेकर चलते हैं अपने इस YouTube चैनल पर। जानकारी से लबालब ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और हम रोज बरोज के हुए डेवलपमेंट जो अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है उसे एकत्रित करते हैं करंट अफेयर्स के रूप में, और हम आशा करते हैं कि ये आपको भी लाभान्वित करेगा, खास करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं उन सबों के लिए। करंट अफेयर्स विषय एक ऐसा विषय है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम आपके साथ चलते हैं तिथि 28/12/2023 के करंट अफेयर्स विषयों को लेकर के। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कांग्रेस के राहुल गांधी की 14 जनवरी 2024 से जो प्रस्तावित 14 राज्यों की भारत में यात्रा है उस पर संबंधित है। राहुल गांधी जी की यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। 14 राज्य में जो हमने चूज किया है उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यह पहला प्रश्न है। राहुल गांधी जी की यात्रा 14 जनवरी से जो प्रस्तावित है भारत न्याय यात्रा, उसमें निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल नहीं है। तो इनकी यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के नागालैंड, असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रास्ते महाराष्ट्र में जाके संपन्न हो जाएगी। तो यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से हमने इसे सिलेक्ट किया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किन राज्यों से होकर नहीं जाएगी। उसमें से क में है नागालैंड, ख में है अरुणाचल, ग में है उत्तर प्रदेश और घ में है गुजरात। तो इसका सही उत्तर है कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा अरुणाचल होके नहीं जाएगी। दूसरा प्रश्न है यूजीसी ने अभी हाल ही में एमफिल कोर्स को बैन कर दिया है और सभी विश्वविद्यालय से को निर्देश दिया गया है कि आप एमफिल कोर्स में नामांकन न करें। तो इससे संबंधित यह प्रश्न है कि यूजीसी ने इसमें से किस कोर्स में प्रवेश पर रोक लगा दी है। हमने 4 ये ऑप्शन रखे हैं, क बीएड, ख बीटेक, ग एमफिल और घ एमटेक। तो इसका सही उत्तर है एमफिल। यूजीसी ने एमफिल कोर्स में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब तीसरा प्रश्न है बिहार के नजदीक दीघा और सोनपुर के बीच में 6 लेन का पुल प्रस्ताव जो लंबित था उसे केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिया है और वर्तमान में जो सड़क रेल पुल है दीघा और सोनपुर पहलेजा के बीच में, उसके समानांतर पश्चिम दिशा में एक 6 लेन का पुल बनाया जाएगा। उसकी लंबाई 4.56 किलोमीटर होगी और 3 वर्षों में बना करके उसको तैयार करना है। तो वहां से हमने एक प्रश्न लिया है कि बिहार के पटना के नजदीक दीघा और सोनपुर के बीच में प्रस्तावित गंगा ब्रिज की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन दिया है हमने 5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4.3 किलोमीटर और घ में 4.56 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 4.56 किलोमीटर। यह पुल की लंबाई होगी
4 किलोमीटर, 4.56 मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास, 4.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। अब चौथा प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा सलामी टैक्स की मांग की गई है। अब यह सलामी टैक्स क्या है, इसको लेकर यह प्रश्न है कि इसे हम विस्तृत में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों को कहा है जो एनएच के किनारे हैं कि भाई आपको सलामी टैक्स पेड करना होगा और नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये पेट्रोल पंप के मालिकों को के ऊपर लागू है और ये बिहार सरकार ने जारी किया है। तो ये सलामी टैक्स कहाँ लागू हो रहा है, जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो क ऑप्शन में ठेकेदार से है, ख में अभियंताओं से यानी कि इंजीनियर से, ग में है पेट्रोल पंप मालिकों से और घ में है किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि बिहार सरकार पेट्रोल पंप मालिकों से सलामी टैक्स वसूल करेगी। वसूल नहीं होने पर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो यह है सलामी टैक्स। इसके बाद 5वां प्रश्न है कि बिहार में अब बीएड की पढ़ाई कहाँ कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। तो उसमें निर्णय आया है कि बिहार में अब बीएड की पढ़ाई सिर्फ इग्नू के द्वारा ही हो पाएगी। इग्नू ही इसे कंडक्ट करेगा और इसके अलावा जो बाकी राज्य के विश्वविद्यालय में जो बीएड का कोर्स चलता था उसे बंद कर दिया गया है। ऐसा ये निर्णय सामने आया है कि अब बीएड की पढ़ाई सिर्फ इग्नू के माध्यम से होगी, राज्य के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं होगी। तो प्रश्न है क इग्नू, ख है राज्य के विश्वविद्यालय, ग है बिहार विश्वविद्यालय और घ है पटना विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है इग्नू। तो ये 5 प्रश्न हो गए। अब छठा प्रश्न की तरफ हम मुखातिब होते हैं। छठा प्रश्न भी अति चर्चित विषयों में से लिया गया है और इसमें जो विषय है वो बिहार में अभी हाल ही में जाति गणना की रिपोर्ट आई थी और उसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रकाशित किया गया था। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट कब जारी की गई थी। वो 4 विकल्प हैं। क 15/10/2023, ख 2 अक्टूबर 2023, ग है 14 सितंबर 2023, घ है 31 अक्टूबर 2023। इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2023। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जो जारी किया गया था वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2023 को। इसके बाद है 7वां प्रश्न है कि मणिपुर हिंसा 2 किन किन समुदायों के लोग के बीच हुआ है। मणिपुर हिंसा अभी 5-6 महीने से बड़ी चर्चा में है और पूरा मणिपुर को अस्त व्यस्त कर रखा है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के घर जलाए गए हैं, बहुत सारे लोग गांव घर छोड़ करके अलग कैंप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये एक बर्निंग प्रॉब्लम देश के सामने है, मणिपुर वायलेंस। तो इसको लेकर के भी हमने इस जीके में प्रश्न नंबर 7 रखा है कि ये मणिपुर की हिंसा जो है किन किन लोगों के बीच में हुई है, कौन हिंसा को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मणिपुर में कुकी और मैती ये 2 समुदाय आपस में इस हिंसा में शामिल हैं अपने अपने वर्चस्व के लिए और इन्हीं दोनों के बीच एकता नहीं होने के कारण यह संघर्ष हो रहा है जिसमें मालजाल की हानि हुई है, राज्य अस्त व्यस्त हो गया। तो पहला प्रश्न है कुकी और नागा। दूसरा प्रश्न है
नागा और मैती। पहला है कुकी, नागा, ख में है नागा और मैती, और ग में है कुकी मैती, घ में है खासी जंतिया। ये नागा नागालैंड से संबंधित है, कुकी मैती मणिपुर से संबंधित है, और खासी जंतिया मेघालय से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है क। सही उत्तर है ग। यहाँ मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो कुकी और मैती समुदायों के बीच हो रही है। अब 8वां प्रश्न है, खेल से जुड़ा हुआ है। खेल में रुचि लेने वाले लोगों के लिए विशेष तौर पर इसको शामिल किया गया है, और ये भी सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण विषयों में खेल भी एक विषय है। तो अभी हाल ही में कीबियो और बांग्लादेशियों के बीच में क्रिकेट का मैच संपन्न हुआ है। कीबियो न्यूजीलैंड को कीवी के नाम से भी जाना जाता है, तो न्यूजीलैंड वासियों को कीबियो के रूप में भी जाना जाता है। तो कीबियो की धरती पर यानी न्यूजीलैंड की धरती पर 2023 में किस देश ने कीबियो के ही खिलाफ पहली बार क्रिकेट में जीत हासिल की है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ख में बांग्लादेश, ग में श्रीलंका, घ में भारत। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में जो अपने दौरा किया उसमें पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर ही जीत हासिल की है। और इसके बाद 9वां प्रश्न है, वो है अर्थ जगत से, और इसमें कहा गया है कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, और उस पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो बैंकों की स्थिति है वो एनपीए के कारण कठिनाई का सामना कर रहा है। एनपीए कहा जाता है, आप ऐसा समझिए, एनपीए एक शॉर्ट फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। एनपीए गैर नॉन परफॉर्मिंग, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वैसे एसेट वैसे ऋण को नॉन परफॉर्मिंग कहा जाता है, जहां से बैंक को ब्याज नहीं आ रहा है, किस्त नहीं आ रहा है। तो निश्चित अवधि के बाद उस तरह के एसेट को, उस तरह के ऋण को नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर दिया जाता है, गैर निष्पादित घोषित कर दिया जाता है। तो बैंकों में इधर बहुत कई एक सालों से ये गैर निष्पादित अस्थियों की प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन एक सुखद रिपोर्ट आरबीआई ने जारी किया है कि अब इसका वो जो परसेंटेज है वो इस बार घट गया है। और घट गया है, कितना घटा है? तो 3.2% एनपीए बैंकों में घटा है, और ये एक बहुत ही सुखद जानकारी है। तो इसके लिए प्रश्न है कि आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बैंकों में एनपीए की स्थिति क्या है? सबसे सही उत्तर क घटी है, ख बढ़ी है, ग 3.2 घटी है, और घ स्थिर है। ये 4 ऑप्शन है। इस चारों में क का उत्तर भी लगभग सही के पास है, लेकिन सही है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि घटी है। लेकिन सही उत्तर क्या है कि बैंकों में एनपीए की स्थिति 3.2% घटी है। तो ये सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न है आज का, वो है कि दीघा सोनपुर के बीच में जो गंगा का प्रस्तावित ब्रिज है वो कितने लेन की है, होने वाली है, जिसे केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी है।
तो इसका सही उत्तर है 6 लेन। ऑप्शन में था 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन और 8 लेन। तो सही उत्तर इसका है 6 लेन। इस तरह से दीघा सोनपुर के बीच गंगा में बनने वाली प्रस्तावित रेलसह सड़क पुल जो अभी वर्तमान में है, उससे पश्चिम दिशा में वो 6 लेन की होगी। इस तरह हम आज का जो करेंट अफेयर्स डिटेल है वो आपके साथ शेयर किया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा और हम बार बार इस तरह का करेंट अफेयर्स आपके साथ लेते आएंगे, शेयर करते रहेंगे। आप डिटेल हमारे इससे संबंधित डिटेल PDF में टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं हमारे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं।